मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ और प्रसन्न होगे। जैसा कि तुम लोग देख ही रहे हो कि मैं तुम्हें अपने वीडियो में शिवानी द्वारा लिखित कहानी सती को बता रहा हूँ। कल तक मैंने जो बताया वह यहाँ तक था कि मदालसा बड़ी उदासी से हंसी और कहती है, धन्यवाद बहना, यदि ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से हटाना चाहे तो नहीं हटा सकते, क्योंकि यह रोग उसके खानदान का है। उसकी परनानी ने भी सती हुई थी, उसकी नानी भी सती हुई, नानी के बाद उसकी माँ भी अपने पति के देह को लेकर के सती हो गई थी, और आज अब वह उन्हीं की परंपरा को निभाती हुई अपने मृत पति के देह को ले करके चिता में भस्म होकर के सती हो जाएगी। अब मैं तुम्हें इसके आगे बताने जा रहा हूँ। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में मैं आकर के आप लोगों से कह दी। ध्यान देना, इतना कहने के बाद वह उस पर पश्चाताप करती है, सोचती है कि वह कह करके उन लोगों को दुख में डाल दिया, तो कहती है खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर के आप लोगों से कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू, कहने का तात्पर्य मुझे आप लोगों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब अपनी पर्सनल बातें, अपने व्यक्तिगत बात को या विचार को आप लोगों से नहीं करना चाहिए। इस तरह से कहते हुए उसने कही, चलिए हाथ मुँह धो करके खाना खा लिया जाए। कहती है चलिए हाथ मुँह धो करके खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिताल का टुकड़ा सा बजाया। ध्यान देना, त्रिताल। यहाँ पे उन्होंने बोला है कदली स्तंभ। कदली जानते हो कदली क्या होता है? कदली स्तंभ माने, कदली माने केला होता है, और स्तंभ माने जो केले का जो पेड़ होता है। ध्यान देना, अगर केले के पेड़ के छिलके को उखाड़ करके देखोगे तो कितना स्लिप होता है, कितना चिकना होता है। यहाँ पे मदालसा के पैरों के ऊपर के जंघों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। बड़ी ही अपने शाब्दिक सजीव चित्रण को दिखाती हुई शिवानी जी कहती हैं कि उन्होंने अपने कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिताल, जैसे हम बजाते हैं, क्या बजाते हैं, किस पे ताधीनता करते हैं, उसी प्रकार से उसने जो है अपने जंघों को बजाती हुई मानो त्रिताल का टुकड़ा सा बजा दिया। तीनों उसे देख करके उसे बजाते हुए अपने जंघों पर आवाज़ करते हुए देखती हैं, और फिर आश्चर्य से देखती रह जाती हैं। वे तीनों आश्चर्यचकित उदधि में गोता लगाने को छोड़ वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकाल करके गुसलखाने में घुस गई। ध्यान देना, शिवानी जी कहती हैं कि वह मदालसा सिंघानियाँ उन तीनों को अपने उसी बजाए गए जंघे की त्रिताल पे देती हुई वह गुसलखाने में चली गई। गुसलखाने माने बाथरूम में गई हाथों धोने के लिए, और वे लोग मानो उसी गोता में, गोता माने उदधि, गोता का मतलब उदधि माने होता है सागर, और गोता का मतलब होता है डूबना। सागर में यदि हम डूबते हैं तो डूबते रहते हैं, ऊपर उठेंगे डूबेंगे। इस तरह से वे लोग मदालसा के शारीरिक सुंदरता, मदालसा के विचार, मदालसा के हाव भाव में इस तरह से विस्मित हो गए, इस तरह से विचार करने लगी जैसे कोई व्यक्ति सागर में गोता लगा रहा हो। वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकाल करके गुसलखाने में गई। उसके जाते ही ये तीनों माने शिवानी और शिवानी के साथ में रहने वाली वो दो सहयात्री मराठी एंड पंजाबी दोनों महिला आपस में बातचीत करती हैं। उन्होंने मराठी महिला से पूछा, देखिए मरने वाला कभी ढिढोरा पीट कर नहीं आता है। वह हंसकर बोली, हमको तो इसका स्क्रू ढीला लगता है। उन्होंने अपने हाथों की उंगली घुमाई, ऐसे हाथों की उंगली घुमाई। इस ज़माने में सती फती कोई नहीं होती है,
कह रही है कि इस जमाने में कोई सती फती नहीं होती है, क्षमा कीजिएगा। खादीधारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली, मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों को, मैं खादीधारी महिला जो समाज सेविका है वह कहती है कि उसे उन दोनों से मतलब शिवानी से और उस मराठी महिला से ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि वह समाज सेविका है, आश्रम चलाती है। आश्रम में रोज़ 10-20 ठो ऐसे केस आते ही रहते हैं, महिलाएं आती रहती हैं, इसलिए वह कहती है कि उसे उन दोनों से ज़्यादा अनुभव है। समाज सेविका कहती है, मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली भाली औरतों का चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने, कितने निष्पाप। निष्पाप माने जिसकी आंखों को देखने से पता चलता है इसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट दम नहीं है, निष्पाप है, पवित्र और उदार है। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृतदेह देखते ही वही मूर्खता कर बैठेगी। वही मूर्खता कर बैठेगी। कौन सी मूर्खता? जैसे उसके परनानी ने, नानी ने, माँ ने की थी कि वे सभी अपने पतियों के साथ में सती हो गई थी, यह भी सती हो जाएगी, जिसका यह खुलेआम ऐलान कर चुकी है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने में मदालसा हाथ मुँह धो करके चेहरा ताज़ा किए आ गई। मेलगाड़ी 1 ग्राम, मेलगाड़ी 1 दंदना, मेलगाड़ी 1 ग्राम, नदी नाले पुल कूदती फाटती सर्राटे भरती हुई भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोल करके नाश्ता दंदना यहाँ पे टोकरी खोल करके नाश्ता दान निकाली। नाश्ता दान का मतलब जिसमें नाश्ता रखा रहता है, उस बर्तन को निकाली। जैसे खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही एक यात्री को खाते देख दूसरे सहयात्री को भी भूख लगाती है। क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर के धुएं की भांति उड़ गई और सभी लोग चटाचट नाश्तेदान खोलने लगे। आइए ना एक साथ बैठ करके खाया जाए, मदालसा ने बड़े प्रेम से उन तीनों सहयात्रियों से कहा। सोक्ष नेपकिन बिछा छोटे छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, उसे हम खाएंगे। ईश्वर ने यह 6 फीट 10.5 इंच का शरीर बनाया किस लिए? उनकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। कहने का मतलब उसकी हंसी जो थी, उसकी सुंदर हंसी, ऐसे भी तो वह सुंदर थी, लेकिन जब व्यक्ति हंसता है तो वह और भी सुंदर लगने लगता है। तो लेखिका कहती है, हम तीनों ने एक दूसरे की काकदृष्टि से सती के घृत पकवान को आंखों ही आंखों में घूरते चखते पकड़ भी लिया। सुनहली मोयनदान कचौड़ियाँ, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियाँ, रायता, चटनी और ठास ठास कर बांधे गए मेवा, जड़े बूंदी के लड्डू, यह तो सफ़र का खाना नहीं है। अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से लार टपक रही थी। बड़ी हैवी खाना लेकर चलिए आप, उन्होंने कहा और कचौड़ियों में टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूड़ी सब्जी, आम के अचार और फांके थे। अपना खाना खाया किसने? मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को देख करके उन तीनों ने उसके भोजन को किया, यहाँ तक कि उसके भोजन को पूरा साफ कर दिया। उधर वह अकेली कौन? मदालसा सिंघानिया, वह तीनों के भोजन को अकेले खा गई। मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लेकर के भेंट किया था। उसे पान बेहद पसंद थे, इसी से एक ढोली मगही पान और पानदान दे करके कल मैं चिता में उतरूँगी। एक शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसाठस बीड़ा थमाया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफ़र की प्यारी साथियों, मदालसा कहती है, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज़ में गाने लगी। न जानू जानकी न थे सवारे शू थवान छे, समझी इसका अर्थ? कह रही है मदालसा कहती है, तुमने जाना इसको, इसका अर्थ समझती हो? तो सुनो, जानकी नाथ भी यह नहीं जान सकते कि सुबह क्या होगा। अब मुझे लगता है
उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी, अब सो जाओ सब। आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है। बेन, बहस व्यर्थ करो, बहस व्यर्थ है। चलो, गुड नाइट। और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम तीनों को। ऐसा कहती हुई सिंघानिया लेटती है और उन लोगों को भी लेटने की शुभकामना देती है। सचमुच उसकी शुभकामनाओं ने ऐसा जादू असर किया कि ऐसी नींद उन तीनों को आई जैसे ज़िंदगी में कभी आई नहीं थी, और ऐसे ऐसे सपने आते थे जैसे कभी ज़िंदगी में सपने नहीं आए। लेखिका कहती है, कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ, हीरे के हारों से गर्दन टूटी जा रही है, बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियाँ खिसक जा रही है, और साड़ियों का तो पूछना ही क्या है। क्या क्या रंग हैं, कैसा चिकना रेशम। साड़ियों की विशाल उदधि माने सागर में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रह करके उठ रही थी। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते हैं। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की ही भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दिया और हम तीनों की आंखें बंद हो गई। आगे क्या देखती है, ध्यान देना। आंखें जब खोली उन तीनों ने तो सती गायब थी। हाय मेरे स्टील का बक्स, मिसेज बनोलकर बर्थ से उतरते ही लड़खड़ा गई। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। लगता है वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। सिर फटा जा रहा है, उनका गला भर्रा गया। हाँ ठीक तो कह रही हो, मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगी दे रहा है। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब नाच रहे थे। इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियाँ आ रही थी। भारी भारी आभूषण पहने स्वयं मैं लट्टू सी घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था कि जोर से हंसूं, कभी दहाड़े मारूं, और कभी रोने को मेरा मन चाह रहा था। बहुत पहले ही एक बार भाभी ने भंग खिला करके ऐसा ही अवस्था मेरा कर दिया था। सुना गया है कि कुकुरमुत्तों को पीस करके यदि उस खाने में डाल दिया जाए तो उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है, जो कभी कभी कई दिनों तक नहीं टूटती है। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्धविक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य ही बिस रहा होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिरता में बिलख रही थी। हाय, मैं तो लूट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था, वो भी चला गया। और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल गोल घूमते मेरे दिमाग में मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई, तुम्हारा बटुआ ले गई। कौन ले गई? मदालसा सिंघानिया ले गई, क्योंकि लेखिका के पास में वही छोटा सा बटुआ ही था। और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ था ही नहीं। 55 रुपये था, एक फर्स्ट क्लास का टिकट था वापसी का। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी घृत आहुति दे पाई। मैंने जिस प्रकार से घी की आहुति दी जाती है, यज्ञ में थोड़ा सा घी डाला जाता है, मानो वह सबका इतना सारा सामान ले गई और लेखिका का वही 55 रुपया और एक छोटा सा एक फर्स्ट क्लास का टिकट, वही कह रही है कि यही मानो मेरा घृत आहुति थी। चेन खींच करके गाड़ी रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने नहीं, सती को उसके सती होने के लिए बचाने के लिए नहीं पुलिस की इंतज़ार कर रहे थे लोग, बल्कि सती को पकड़वाने के लिए कि वह सती नहीं बल्कि एक धोखेबाज औरत थी। अगर वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं ही उसकी चिता चुन करके उसे झोंक देते, उसे सती बना देते, पर कहना व्यर्थ है। आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। तो इस तरह से यहाँ पे शिवानी द्वारा लिखित यह सती कहानी पूर्ण हुआ। तुम सभी को धन्यवाद देते हुए मैं यहीं पे इस कहानी को विराम करता हूँ।